बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात वाक़यात, इलेक्शन से राह फरार क्यों इख्तियार किया जा रहा है, सिवाय दो जमातों की बाकी तमाम जमातें रोज शोर मचा रही हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा कर रही हैं, गवर्नमेंट से मुतालबा कर रही हैं कि जनाब जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन की तारीख दें, लेकिन इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा रही। इसकी वजह क्या है? कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं, कुछ खबरें हैं, दो तीन खबरें, ज्यादा नहीं, दो खबरें रखूंगा, उसके बाद आपको अंदाजा हो सकेगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं, सूरत हाल अंदरूनी खाना कितनी गंभीर है। और इसलिए इलेक्शन करवाएं तो करवाएं किसके लिए? और उसकी वजह यह है कि पिछले 15-16 महीनों में जो 15-20 जमातों ने इस मुल्क के साथ किया है, खिलवाड़ किया है, वो अब हमारे सामने आ चुका है। पहली खबर है कि मुल्क भर में पासपोर्ट के इजरा का नया बहरान पैदा हो गया है और ये बहुत अरसे से आ रहा है कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग, फैमिली समेत, कारोबारी लोग, सरमाए समेत बैरून मुल्क जा रहे हैं और पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। और पासपोर्ट इस कदर ज्यादा बन रहे हैं कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और पहले भी ये पासपोर्ट बनाने की जो सिस्टम है ये बैठ गया था और अब फिर ये सिस्टम बैठ गया है। और अब वजह बताई गई है कि लेमिनेशन पेपर खत्म हो गया पासपोर्ट का, यानी इतना पासपोर्ट बन रहा है कि वो पासपोर्ट ऑफिस जो है वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा। ये 40,000 डेली तक पहुंच गया था, 40-45 हजार दरखास्त डेली आ रही थी जो नया पासपोर्ट हासिल करने के लिए और रिन्यू करने के लिए आ रही थी। इस वक्त सिचुएशन ये है कि लेमिनेशन पेपर खत्म हो गया है और पासपोर्ट की छपाई बंद हो गई है, जिसकी वजह से ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो कहते हैं कि जी एक हफ्ते से पासपोर्ट का लेमिनेशन पेपर खत्म हुआ हुआ है और अब जो बैकलॉग है पासपोर्ट का, जो इल्तवा है, वो 5 लाख तक पहुंच गया है और मजीद 2 हफ्ते लगेंगे और 2 हफ्तों में ये 10 लाख तक पहुंच जाएगा जो पासपोर्ट का मामला है। और इस बैकलॉग को खत्म करने के लिए मजीद 1 से 2 माह लगेंगे। और अब जो अर्जेंट पासपोर्ट है वो भी 5वें दिन मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, जबकि ये मामला था पासपोर्ट सेम डे मिल जाता था या उससे अगले दिन मिल जाता था। ये सिचुएशन इसलिए है कि पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और उससे बढ़कर बेयकीनी की सूरत हाल है, गैर यकीनी सूरत हाल है। एतमाद नहीं आज सिस्टम पे पाकिस्तान के लोगों को, जिसकी वजह से वो बाहर जा रहे हैं और अपनी जमा पूंजी समेत बाहर जा रहे हैं ताकि वहां जाके इज्जत और एहतराम के साथ और रोजगार के अच्छे मौके के साथ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ही मईशत की सूरत बहुत ही खराब तर हो चुकी है। बिजली की कीमतों के साथ साथ जो अगला एक नया तूफान आने वाला है वो है गैस की कीमतें, वो बढ़ा दी गई हैं और तजवीज कर दी गई हैं और ये 1 अक्टूबर से यानी इसी महीने से ये लागू होंगी। और अगले महीने जो आपका बिल आएगा वो आपके तसव्वुर से भी ज्यादा होगा गैस का। इसमें सैकड़ों रुपए का इजाफा नहीं किया जा रहा, हजारों रुपया माहाना का इजाफा किया जा रहा है। और जो बिल इस वक्त हमारे सामने जी, जो 300 से बढ़ाकर 600 रुपए फी MMBTU तजवीज किया गया है, 100 क्यूबिक वालों से 600 रुपए और फिर 400 से बढ़कर जो है 1000 रुपए किया जा रहा है। यानी कि कीमतें जो है हजारों में वो जो बनाए हैं मुख्तलिफ कैटेगरी कि इतना इस्तेमाल करेंगे तो इतना होगा, इतना इस्तेमाल करेंगे तो इतना होगा, वो हर महीने हजारों रुपए का फर्क पड़ेगा, जो कि इस वक्त मेरे सामने पड़ा है। और 800 से बढ़ाकर 1600 रुपए यानी कि डबल रेट किया जा रहा है। माहाना 300 क्यूबिक मीटर वाले सार्फिन के लिए 1900 रुपए फी MMBTU लिया जाएगा, यानी 300 से 1900 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है और ये आने वाले दिनों में, बल्कि अगले महीने में जो इस वक्त तूफान आएगा उससे आप अंदाजा कर सकेंगे कि पाकिस्तान के अवाम में मजीद कितनी दुश्वारियां होंगी। ये तो है जी इस वक्त की सिचुएशन और ये सब कुछ पिछली गवर्नमेंट करके गई थी और मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसको आगे बढ़ा रही है। उसकी रीजन ये है कि IMF के साथ कड़ी तरीन शराइत के साथ हमने मुआहिदा किया है, वो किया इसाक डार साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने। इसलिए वो जाते हैं अवाम में जाते हैं तो लोग जो है वो गालियां दे रहे हैं, बाकायदा तौर पे गालियां दे रहे हैं, गंदी गालियां दे रहे हैं। और इन्होंने जो एक नवाज शरीफ साहब की आमद पे इन्होंने एक इस्तकबाल और फिर कन्वेंशन का इस्तेमाल किया था, जल्द से जुलूसों का इस्तेमाल किया था, वो सारे का ठुस हो गया क्योंकि लोग नहीं आ रहे। मरीम साहबा जो कि क्राउड पुलर के तौर पे मशहूर थी,
अब उनके जलसों में भी नहीं आ रहे, सिर्फ 2 जलसे किए और 2 जलसों के बाद फैसला किया कि जलसे मनसूख, अब बंदे इकट्ठे किए जाएं मीनारे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब कल जो है वो लंदन से रवाना हो चुके हैं, सऊदी अरब चले गए हैं। सऊदी अरब में 1 हफ्ते का क़याम है, फिर वो पहुंचेंगे यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात से चार्टर्ड तैयारे के जरिए वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। वहां पहुंच के उनके साथ क्या सलूक किया जाता है ये आने वाला वक्त बताएगा, ये निगरान हुकूमत बताएगी, और ये हमारा सिस्टम का इम्तहान है कि वो उनके साथ क्या सलूक करता है, क्योंकि वो 4-6 हफ्ते की अंडरटेकिंग देके 4-6 हफ्ते के लिए इलाज की गर्ज से वो जेल से गए थे बैरून मुल्क और फिर वापस नहीं लौटे। 4 साल के बाद वो वापस लौट चुके हैं। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन है, दूसरी तरफ जो महंगाई का आलम मैंने आपको बता दिया, पासपोर्ट लोग बाहर जा रहे हैं, फैमिली समेत बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, और ये लाखों लोग जा रहे हैं, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन है, कोई आम सूरत हाल नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ये कर रही है, ये वही यानी कि जो इस मुल्क को इस हालत में पहुंचाने वाले वो खुद ये कह रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि हमें दोबारा इक़्तिदार दिया जाए और प्लेट में रख के दिया जाए, और इस बार वो कहते हैं कि छोटे भाई को नहीं बड़े भाई को इक़्तिदार वापस मिलना चाहिए। लेकिन मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं। कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कि मुस्लिम लीग नवाज या मौलाना साहब जो कि पीडीएम है, पीडीएम इलेक्शन जीत जाएगी और इलेक्शन जीत के इतनी सीटें ले लेगी कि वो बड़ी मुश्किल है कि वो अपनी इज्जत बचा लें। सीटें सादा अक्सरियत तो मिलना बहुत दूर की बात है, नामुमकिन है। इसलिए ये नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए बहुत जतन किए गए, उसमें हो रही है नाकामी, और इसलिए इलेक्शन नहीं हो रहे, और इलेक्शन भी नहीं हो रहे, और इलेक्शन करवाने का मामला भी ठप पड़ा है, और वो उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक इमरान खान साहब से मामला तय नहीं पा जाते। जब तक उनसे मामला तय नहीं होते उस वक्त तक कोई भी इलेक्शन करवाया गया उनके बगैर करवाया गया, उनको माइनस करके करवाया गया, ना ही पाकिस्तान के अवाम कबूल करेंगे और ना ही दुनिया कबूल करेगी। ये असल तनाज़ा ये है अंदर खाने। और दूसरी जानब क्या हो रहा है? इंतकाम और सिर्फ इंतकाम। सूरत हाल ये है कि आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 केसेस थे उनके, वो साइफर का केस भी था, अलकादर ट्रस्ट का केस भी था, तोशाखाना का केस भी था, जमानत का केस भी था। ये तो सिर्फ एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, बाकी कोर्ट्स में बेशुमार मुकदमात हैं। तो बहरहाल कल जो समाअत हुई थी, इलेक्शन कमीशन भी इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ा हुआ है। तौहीन इलेक्शन कमीशन की एक दरखास्त बड़ी पुरानी चल रही है, और निसार दुरानी साहब की सरबराही 4 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की। कल वकील शुएब शाहीन साहब थे इमरान खान के, वो गए, उन्होंने कहा जी प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करें, इमरान खान साहब जेल में हैं और उनको बुला लें आप, और क्योंकि उनको कहा था कि जी आप आएँ, आप फर्द जुर्म आयद करनी है। तो शुएब शाहीन साहब ने कहा जी आप बुलाएं उनको, और अगर आप बुला सकते हैं तो बुला लें। तो उस पर फिर जाहिर इसका कोई जवाब नहीं था। वो कहते हैं जी पहले तो आप नहीं आते थे, तो उन्होंने कहा जी कि पहले छोड़ें, अब आप मंगवाएं, आप बुला लें, और आप बुला के उन पे जो कुछ करना करें, आप एक दफा ऑर्डर तो करें। लेकिन उन्होंने ऑर्डर नहीं किया और समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। इसी केस में तौहीन इलेक्शन कमीशन असद उमर साहब भी और फवाद चौधरी साहब भी हैं। फवाद चौधरी साहब नहीं आए, वो बीमार थे, और उन्होंने कहा जी कि वो नहीं तशरीफ ला सकते। अनवर मंसूर जो है वो भी पेश नहीं हुए, असद उमर पेश हुए, असद उमर के वकील अनवर मंसूर साहब नहीं आए। तो असद उमर साहब भी उन्होंने कहा जी कि मैं तो आ गया हूँ, फवाद चौधरी साहब की तबीयत खराब है, हो सकता है वो अगली दफा आ जाए। तो बहरहाल उन्होंने कहा जी कि फवाद चौधरी साहब जो है वो दानिस्ता ऐसा कर रहे हैं, लिहाजा 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है तौहीन इलेक्शन कमीशन की दरखास्त, और उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो जारी नहीं किए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते, उनको बुला लेते, लेकिन ऐसी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो ऑर्डर इंप्लीमेंट ही नहीं होना था, और इमरान खान साहब को जेल से बाहर उस वक्त तक नहीं निकालना जब तक मामला तय नहीं हो जाते। अभी तक तो इम्कान नजर नहीं आ रहा। तो बहरहाल दूसरी जानिब आम इंतखाबात के हवाले से जी इसके अलावा एक और केस भी था कल, पहले वो जरा सुन लें। और उसकी वजह यह है कि जो 9 मई के मामला हैं वो मुकदमात सुप्रीम हाई कोर्ट में जेर समाअत हैं, और कल कोर कमांडर हाउस पे हमले का जो मामला था उसमें मुख्तलिफ मुल्ज़िमान के जो थे चालान उसके बारे में और तहकीकात के बारे में, तो उसमें लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस जो कि डिवीजन बेंच इसका केस का सुन रहा था, 2 रुकनी बेंच था, उनमें डिज़ाइनर जो है फैशन डिज़ाइनर खदीजा शाह जो कि बेटी हैं सलमान शाह साहब की, और निवासी हैं साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज इंजुआ साहब की, तो उनकी दरखास्त जमानत थी, और उसमें नाकस मुआवनत फराहम करने पे पुलिस की तरफ से पुलिस हुकाम की उस पर सरंगेश की है लाहौर हाई कोर्ट ने, और उसमें उन्होंने कहा है कि आपने
सही डॉक्यूमेंट्स भी पेश नहीं किए, और चालान, एक अफसर ने कहा कि चालान सबमिट कर दिया, दूसरे ने कहा चालान सबमिट नहीं किया। उस पर CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना थे, उन्होंने फिर यकीन दहानी करवाई थी कि आइंदा समात पर हम तफ्तीशी अफसर जो है वो हाजिर होंगे और रिकॉर्ड समेत हाजिर होंगे। इसमें कोर कमांडर हाउस में चालान के बारे में जी पूछा गया कि CCPO ने बेंच को बताया कि चालान ट्रायल कोर्ट में जमा करा दिया गया है। ताहम SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जांच पड़ताल के लिए चालान इस्तिगासा को वापस कर दिया है। मतलब यह है कि चालान अभी तक जमा नहीं करवाया। इस पे उनकी सरजनिश हुई और स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह ने बेंच को बताया कि कोर कमांडर की रिहाइश का जो है उस पे हमले के दौरान 2 अफराद हलाक और 46 जख्मी हुए, और मकतूलीन जो है अब्दुल्ला और अब्दुल कादिर थे, उनको सर में गोलियां लगी, और इस केस में 250 मुश्तबा अफराद को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया है। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि खदीजा शाह को जियो फेंसिंग के जरिए गिरफ्तार किया गया था कि उनकी वहां पे मौजूदगी की इतला थी, और खदीजा शाह वाक़े के दौरान मोबाइल फोन से 5 कॉल्स की और 9 मई के फसादात से पहले और बाद में इस इश्तियाल अंगेज ट्वीट्स की हैं वो पोस्ट की थी। ये उन पे इल्जाम है। जस्टिस आलिया नीलम ने पूछा कि प्रोसिक्यूशन ने वाक़े की कुल 600 वीडियोज में से घर के अंदर की एक भी वीडियो नहीं लगाई, और क्या पुलिस ने मीडिया से फुटेज हासिल की? प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि मेन स्ट्रीम मीडिया के सहाफ़ी कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थे। सहाफ़ी होने के दावेदार कुछ यूट्यूबर्स ने घर की हदूद में होने वाली हंगामा आराई की वीडियो बनाई थी, और खदीजा शाह के वकील समर खोसा ने बताया कि दरखास्त गुजार को 19 मई को उनके शौहर और वालिद के हमरा उठा लिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद उनके शौहर और वालिद को रिहा किया गया था। ताहम वकील ने इस हुक्म की कापी पेश करने के लिए वक्त मांगा, और इसी तरीके से मुश्तबे अफराद के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को भी इसी मुबैना वाक़े में मौजूद नहीं थे। दरखास्त गुजारों के मोबाइल फोन रिकॉर्ड ने पुलिस के दावे की तरदीद कर दी है। इस तरीके से ये जो कल मामला लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया, और इस पे नाक़िस तफ्तीश और नाक़िस कारकर्दगी पे पुलिस की सरजनिश की। ये एक जो है पायलट केस है जी इनका, जिसमें 9 मई में बेशुमार लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया कि 250 लोगों को उन्होंने कहा जी बरी जमा करार दे दिया गया, वो शामिल नहीं थे। इसी तरीके से हजारों सियासी कैदी मौजूद हैं इस वक्त जेलों में, और 9 मई का यही सबसे बड़ा अलमिया है कि 9 मई को जिसने माफी मांग ली और जिसने PTI छोड़ दी, इमरान खान की सरजनिश कर दी, वो तो पवित्र हो गया, उसको सारे गुनाह माफ, और जो ये काम नहीं कर रहा उसके लिए जिंदगी जो है वो अजाब बना दी गई है। तो ये हैं मामलात और ये हैं वाक़यात जनाब। इसलिए पाकिस्तान के मसाइल कुछ और हैं, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, बल्कि हर कोई लगा हुआ है कि किस तरीके से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, प्री पोल रिगिंग, ये सब कुछ किया जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।